नमस्कार दोस्तों, इम्प्ली खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ही बोल ले आजा। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के भी साथ यहाँ पर जो है नजर आ रही है। एक सिक्का है ईपीएस 95 पेंशन का और उसके दो पहलू पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ लोग अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की आस लगाए बैठे हैं, वहीं पर कुछ लोगों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की आस छोड़ दी है। कुछ लोग जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसकी सराहना करते हैं, तो कुछ लोग उन्हें ही यहाँ पर जो है सरकार से मिले हुए बताते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि न्यूनतम पेंशन 7,500 तक होगी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि नहीं होगी। कुछ लोग मानते हैं कि मेडिकल सुविधा सरकार जल्द बढ़ा सकती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि कभी नहीं बढ़ाएगी। तो इन्हीं सबको लेकर आप लोगों के जो कमेंट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हमारे जो वीडियोस होते हैं एम्प्लॉय खबर पर, जो सबसे ज्यादा टॉप कमेंट होते हैं, उनमें से 10 सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। पहले मैं आपके सामने वो सवाल रख देता हूं जिनके जवाब आज के इस वीडियो में हम लेने का प्रयास करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन कब से बढ़ सकती है। दूसरा, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन कितनी बढ़ सकती है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए कोई बड़ा और लगातार आंदोलन क्यों नहीं किया जाता। क्या एनएसी नेशनल एजुकेशन कमेटी जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा लगातार उठा रही है, वो क्या सरकार से मिली हुई है। श्रम मंत्री लगातार झूठे आश्वासन दे रहे हैं। 7,500 न्यूनतम पेंशन मिल के रहेगी। डीए महंगाई भत्ता भी यहाँ पर मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को स्वास्थ्य सेवाएं कभी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो पॉजिटिविटी लोगों के अंदर है और जो नेगेटिविटी लोगों के अंदर है, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। और क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी है या कांग्रेस, इस पर भी जो है विचार करेंगे, ताकि बिहार का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को थोड़ी कुछ क्लियरिटी मिलती हुई नजर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां हम करते हैं पीएफ पेंशन सरकारी योजना से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की बातें। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी क्लियरिटी आज के इस वीडियो में आपको जो है मिल सकती है। इस वीडियो में आज मैं जो भी बात यहाँ पर जो है करने जा रहा हूँ, ये मेरे 5 से 6 साल का ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ, उसको लेकर मेरा अनुभव और साथ ही मेरे खुद के यहाँ पर जो है ओपिनियन है, जो मुझे पर्सनल तौर पर यहाँ पर लग सकता है, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही होगी या गलत होगी, ये आपको जो है तय करना है, और ये भविष्य तय करेगा कि भविष्य में उन बातों पर सरकार किस तरीके का डिसीजन लेती है और किस तरीके के निर्णय आते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ईपीएस 95 पेंशन कब से बढ़ेगी, ये सवाल पिछले 10 सालों से लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन में है, और इस बात का एक ही जवाब है और सही जवाब यही है कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। न तो श्रम मंत्री को यह पता है कि ईपीएस 95 पेंशन कब से बढ़ेगी, न तो प्रधानमंत्री जी को खुद यहाँ पर पता है कि कब से जो है पेंशन वृद्धि बढ़ने वाली है, न तो मुझे पता है, न कोई ईपीएस 95 पेंशन धारक को, ना कोई समिति को, ना कमेंट करने वाले को, ना पॉजिटिव लोगों को, ना नेगेटिव लोगों को। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर 2 बार यहाँ पर जो है चर्चाएं हो चुकी है। हालांकि इसे पॉजिटिव जरूर लेना चाहिए, लेकिन कितना पॉजिटिव लिया जाए। पेंशन वृद्धि को लेकर चर्चा हुए को 3 से 4 साल यहाँ पर जो हो चुके हैं, लेकिन कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और जब तक आपको किसी चीज का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक जो है उस पर कैसे विश्वास यहाँ पर जो है किया जा सकता है। हालांकि दूसरा पहलू यहाँ पर देखा जाए तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि ईपीएस 95 जैसे मुद्दे को लेकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2 बार यहाँ पर मुलाकात की है। नहीं तो बड़े बड़े आंदोलन जैसे कि किसान आंदोलन भी आप देखेंगे तो उसमें भी पीएमओ के अधिकारियों ने यहाँ पर जो है डील की, गृह मंत्री ने यहाँ पर डील की, लेकिन प्रधानमंत्री जी से किसान आंदोलन के नेताओं की भी यहाँ पर जो है डायरेक्ट तौर पर बात नहीं हो पाई। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सेंसिटिव मुद्दा या जो भी वजह यहाँ पर रही हो, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन और उसकी समस्या को लेकर प्रधानमंत्री जी ने 2 बार यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारक एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति को समय दिया। इसकी भी जो है सराहना जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसको जो है काफी समय यहाँ पर हो चुका है और उसको लेकर रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इसीलिए जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों में हताशा बढ़ती हुई जा रही है। तो आपका सवाल होगा कि ईपीएस 95 पेंशन कब से बढ़ेगी, तो ये जो है अभी तक सरकार की ओर से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज यहाँ पर जो है लिखित में ऐसा नहीं आया है कि कब से जो है पेंशन बढ़ेगी। ये केवल एक कयास लगाए जाते हैं, एक उम्मीद लगाई जाती है कि हाँ 2 महीने में ऐसा कुछ होगा। अब दिवाली आ रही है तो दिवाली पर कुछ ऐसा होगा, अब इसके बाद नया साल आएगा तो नए साल पर हो सकता है कुछ होगा, इसके बाद होली आएगी तो होली पर हो सकता है कुछ होगा।
इस प्रयास में, इस उम्मीद में, और उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए ये चीजें लगातार यहाँ पर जो है ट्रेंड में चलती जाती है। लोग उम्मीद लगाते जाते हैं और उम्मीद के पीछे समय यहाँ पर जो है ढलता जा रहा है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि होती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरा सवाल कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन कितनी बढ़ सकती है। तो जो डिमांड 7,500 की जा रही है उतनी तो नहीं बढ़ेगी। ये जो है मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में यहाँ पर जो है कहा है, क्योंकि 7,500 की पेंशन वृद्धि करना मतलब कि डायरेक्ट तौर पर 650% की वृद्धि कर देना। यदि 650% की वृद्धि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में की जाएगी तो यहाँ पर जो है और भी जो वर्ग है वो भी जो है यहाँ पर ज्यादा डिमांड करेंगे। अब ये जो डिमांड है 7,500 की, ये जो 2013 में कोश्यारी कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपी थी कि न्यूनतम पेंशन 2013 में कम से कम 3,000 रुपए होनी चाहिए, उसके एवज में महंगाई भत्ते को देखते हुए, जो महंगाई बढ़ी है उसको देखते हुए 7,500 यहाँ पर जो है की जा रही है। अब यहाँ पर दोनों पहलुओं को आप देखिए, जो मांगने वाला है यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो भी यदि ज्यादा मांगेंगे तब सरकार यहाँ पर जो है कम देगी। हर तरीके की कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई और भी सरकार हो, जब उनसे जो है इतना मांगा जाता है तब इतना सा जो है मिलता है। और सरकार को भी ये पता है कि आगे मांगने वाला इतना मांग रहा है तो उसे इतना सा दे दो तो वो खुश हो जाएगा। वही चीजें यहाँ पर भी जो है लागू होती हुई नजर आएगी और हो सकता है 7,500 की जो डिमांड की जा रही है उसे 2,000, 2,500 या 3,000 के आसपास जो है समेट दिया जाए। लेकिन ये भी कब यहाँ पर जो है संभव होगा, ये भी जो है देखने वाली बात होगी। तीसरा सवाल आता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ा आंदोलन और लगातार आंदोलन क्यों नहीं किए जाते। कल भी एक वीडियो मैंने यहाँ पर जो है बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये कमजोरी है कि एक बड़ा आंदोलन और कंटिन्यू आंदोलन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से नहीं किया जा रहा। लेकिन इसके पीछे भी कई सारी मजबूरियां हैं। एक तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आंदोलन में जो शामिल होने वाले लोग हैं उनकी एज सबकी यहाँ पर जो है 60, 65, 70 और 80 वर्ष की है। ऐसे लोगों को लगातार ठंड में, बारिश में या धूप में लगातार आंदोलन में शामिल होना उनकी सेहत के लिए यहाँ पर जो है ठीक नहीं होगा। ऐसे में यदि 10-5 पेंशन धारकों का भी नुकसान यहाँ पर हो जाता है या आंदोलन करते हुए कुछ पेंशन धारक ऐसे यहाँ पर जो है दिवंगत हो जाते हैं तो इससे जो है पूरे ईपीएस 95 पेंशन समाज में एक नेगेटिविटी जाएगी और हो सकता है कि अपनी ईपीएस 95 पेंशन धारक की पेंशन वृद्धि की डिमांड करना ही लोग यहाँ पर जो है छोड़ दे, आस लगाना ही यहाँ पर छोड़ दे। इसलिए शांतिपूर्ण आंदोलन और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना यहाँ पर जो है अति आवश्यक है। वहीं पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो भी लोग यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसमें कुछ बड़ी शक्तियां यहाँ पर नहीं है। न तो राजनीतिक माहौल को देखा जाए तो कोई बड़ा राजनीतिक सपोर्ट यहाँ पर नजर नहीं आता, न तो पैसों के यानी कि धन के दम पर देखा जाए तो कोई बड़ा धन यहाँ पर जो है नहीं है जिसके दम पर बड़ा आंदोलन किया जा सके, कुछ लोगों को बुलाया जा सके, नए लोगों को जो अभी ईपीएफओ में है उन्हें जो है जागरूक किया जा सके, और न ही श्रम पर और शारीरिक शक्ति के दम पर भी यहाँ पर जो है बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। इस तरीके की कंडीशन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की नहीं है। दूसरा पक्ष है ईपीएस 95 पेंशन धारकों में भी अपने अपने गुट और अपने अपने वर्ग यहाँ पर बटे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कि ऑलरेडी 5,000, 6,000, 7,000 रुपए पेंशन मिल रही है। उन्हें पता है कि यदि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी भी तो उन्हें जो है कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे में वो पेंशन वृद्धि के इस आंदोलन में शामिल नहीं होते। दूसरा, कई ईपीएस 95 पेंशन धारक अलग अलग समितियों को यहाँ पर जो है सपोर्ट करते हैं। कुछ समिति 9,000 की डिमांड कर रही है, कुछ समितियां 5,000 की डिमांड कर रही है, कुछ समितियां 7,500 की डिमांड कर रही है। सब पेंशन धारक एकजुट नहीं है। वहीं पर कई ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल या सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है, जिन्हें इस बात के बारे में जानकारी नहीं होती कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर क्या हो रहा है। वहीं पर कई ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे हैं जो कि लगातार जो फर्जी खबरें आती है उसमें भ्रमित हो जाते हैं। और आज भी आप यदि यूट्यूब वगैरह यहाँ पर खोलकर देखेंगे तो उसमें भी आपको पुराने वीडियो इस तरीके से दिखाई देंगे कि आज भी जो है जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा होगा। बल्कि हकीकत यह है कि अभी जो है फिलहाल कोई आंदोलन ईपीएस 95 पेंशन का बुल्ढाना के अलावा नहीं चल रहा है। वहीं पर कई ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आना तो चाहते हैं, आंदोलन करना तो चाहते हैं, पेंशन वृद्धि तो चाहते हैं, लेकिन वो न तो दिल्ली जैसे स्थानों पर पहुंचने में सक्षम है, न कई लंबी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, तो कई के पास यहाँ पर जो है धन की व्यवस्था यानी कि वहां तक जाने के लिए टिकट या किराया लगाना, 2-3 दिन का खर्चा उठाने तक की क्षमता यहाँ पर नहीं है। तो इन सब कारणों को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों का बड़ा आंदोलन सीनियर सिटीजन्स के दम पर देखा जाए तो करना काफी मुश्किल है। ऐसे में शांतिपूर्ण आंदोलन और शांतिपूर्ण व्यवहार के तौर पर ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे करना यहाँ पर जो है ज्यादा उचित है, यह मुझे लगता है।
हालांकि इसको लेकर लंबा समय यहाँ पर हो चुका है, 9 से 10 साल हो चुके हैं। ऐसे में लाजमी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन में निराशा जरूर आएगी, लेकिन कोई दूसरा विकल्प भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास नजर नहीं आता। अगला सवाल बहुत ज्यादा ये उठता है कि जो श्रम मंत्री बार बार आश्वासन देते हैं वो जो है झूठे आश्वासन यहाँ पर दे रहे हैं। ये बात सही भी है। अभी तक देखा जाए तो 4 श्रम मंत्री यहाँ पर जो है बदल चुके हैं। जब से मैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, कवरेज कर रहा हूँ, तब से भी देखा जाए तो 4 श्रम मंत्री यहाँ पर जो है बदल चुके हैं। उनमें सब यहाँ पर जो है लगातार जब भी उनसे मुलाकात होती है आश्वासन देते हैं कि हाँ ईपीएस 95 पेंशन बढ़ रही है, इस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। हालांकि इनकी जगह कोई और भी यहाँ पर श्रम मंत्री होता तो यहाँ पर हालात यही होते। सरकार की ओर से और सरकार के अंदरूनी माहौल में जब कोई योजना ऐसी नहीं चल रही हो तो उसका बचाव करना, बड़ा कोई आंदोलन ना हो, जनता में कोई रोष प्रकट ना हो, इसके लिए कोई भी बड़े पद पर व्यक्ति जो भी बैठा है उनके सामने कोई भी समस्या जाती है तो उसके लिए वह स्पष्ट तौर पर ना तो ना कहते हैं और ना ही हाँ कहते हैं। और ऐसा ही श्रम मंत्री की ओर से भी यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है कि लगातार वह जो है आश्वासन पर आश्वासन देते जा रहे हैं, लेकिन ना तो पेंशन वृद्धि हो रही है और ना ही पेंशन धारकों को कोई बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक की जो भी यहाँ पर बैठक होती थी उसमें जो है आश्वासन यहाँ पर मिलते थे, उसको लेकर मीडिया में खबरें आती थी कि श्रम मंत्री की ओर से ये आश्वासन मिला है, वो आश्वासन मिला है, 2 महीने में पेंशन बढ़ेगी, 4 महीने में पेंशन बढ़ेगी। अब उसको लेकर पेंशन धारकों में यहाँ पर जो है आश्वासन पर विचार करना बंद कर दिया, श्रम मंत्री पर विश्वास कम हो गया। तो अब यहाँ पर जो है श्रम मंत्री ने लिखित में आश्वासन देना स्टार्ट किया है। लिखित में आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है स्पष्टता नहीं है कि पेंशन कब से बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी। ये जानकारी भर आ रही है कि हाँ इस पर जो है काम हो रहा है, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कब कैसे ये जानकारी निकल कर नहीं आती। ऐसे में लाजमी है कि श्रम मंत्री या जो वर्तमान सरकार है उस पर जो है पेंशन धारकों का भरोसा कम होते जा रहा है। क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन के साथ में महंगाई भत्ता भी यहाँ पर मिलेगा? तो मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन के साथ में महंगाई भत्ता भी यहाँ पर जो है सरकार बढ़ा सकती है या जोड़ सकती है। यदि सरकार को कुछ ऐसा करना होगा तो उसके लिए एक नई स्कीम, कोई नई योजना यहाँ पर जो है लानी होगी। ईपीएस 95 की जो वर्तमान स्कीम है इसके साथ यदि महंगाई भत्ता जोड़ा जाए तो ये जो है इस स्कीम के अंदर प्रावधान नहीं है। अगला सवाल है कि क्या महंगाई भत्ता डीए भी यहाँ पर जो है बढ़कर मिलेगा? तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई भत्ता या डीए यहाँ पर जो है बढ़कर मिल सकता है। वर्तमान में जो ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन स्कीम है इसमें जो है कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। यदि सरकार ऐसा करना चाहे तो उसके लिए उसे जो है कोई नई स्कीम यहाँ पर जो है लॉन्च करनी होगी। और मुझे नहीं लगता कि सरकार के पीछे इतना दबाव, इतना प्रेशर दिया जा रहा है, उसके बावजूद जब न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में इतनी समस्या जा रही है तो उसे महंगाई भत्ते जोड़ने में और भी समस्याएं यहाँ पर जो है जा सकती है। सरकार के पीछे ऑलरेडी ज्यादा खर्चा यहाँ पर जो है बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार महंगाई भत्ता यहाँ पर जो है देने में सहमत होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसके अलावा ईपीएस 95 पेंशन का जो मामला है उसमें जो है आप ये भी देखें कि जो कर्मचारी है उनकी जेब का पैसा यहाँ पर जो है पेंशन में जमा नहीं होता। जब सरकार के पास ये बातें यहाँ पर जाती है तो उसका विश्लेषण भी सरकार यहाँ पर करती है कि जो पेंशन का पैसा है वो नियोक्ता की जेब से पैसा जो डाला गया है उस पर यहाँ पर जो है ये पेंशन मिलती है। कर्मचारी की ओर से जो 12% का कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो 12% पर ऑलरेडी सरकार यहाँ पर ब्याज देकर उसे जो है विड्रॉल करने का मौका सरकार दे देती है। वहीं पर नियोक्ता की ओर से जो 3.67% पैसा है वो भी कर्मचारियों को विड्रॉल करने का मौका देती है और उस पर भी सरकार यहाँ पर ब्याज देती है। लेकिन नियोक्ता की ओर से जो 8.33% का जो पैसा ईपीएफओ में जमा होता है सरकार उस पर यहाँ पर पेंशन देती है। इसका मतलब ईपीएफओ के अंतर्गत जो कर्मचारी है, जो पेंशन धारक है या जो अभी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनकी जेब का पैसा पेंशन में यहाँ पर जमा नहीं होता। ऐसे में सरकार के पास ये विकल्प है और सरकार इसके लिए पेंशन धारकों को आसानी से नकार सकती है कि उसे जो है महंगाई भत्ता न दिया जाए। बाकी इस पर क्या कुछ होगा ये यहाँ पर जो है देखने वाली बात होगी। यदि सरकार के मन में यहाँ पर जो है इच्छा रहेगी तो वह जो है कोई नई स्कीम लाकर डीए यहाँ पर दे सकती है, लेकिन वर्तमान स्कीम के तहत मुझे नहीं लगता कि महंगाई भत्ता पेंशन धारकों को मिलेगा। बात रही स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर जो है जरूर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलनी चाहिए और मिल भी सकती है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो पेंशन धारक है उन्हें यहाँ पर जब वह नौकरी में रहते हैं तो ईएसआईसी स्कीम का लाभ मिलता है। जब वह नौकरी छोड़ देते हैं, रिटायर्ड होते हैं और 70 साल की उम्र उनकी हो जाती है तो 70 साल के बाद आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ यहाँ पर मिलता है। तो अब बचे हुए 12 साल यानी कि 58 से 70 के बीच की उम्र के जो पेंशन धारक है उन्हें जो है कोई सरकारी स्कीम मुफ्त मेडिकल सुविधा से कवर नहीं किया गया है।
तो इसे जो है आसानी से आयुष्मान भारत या कोई नई स्कीम से यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। पेंशन धारकों को स्वास्थ्य लाभ की सुविधा यहाँ पर जो है दी जा सकती है। लेकिन ईएसआईसी या राज्य सरकार की कोई ऐसी स्कीमों की बात करें तो ये धरातल पर ये सारी स्कीमें उतनी कार्यरत यहाँ पर जो है नजर नहीं आती, उतनी मददगार नजर नहीं आती जितनी कागजों पर और इंटरनेट पर हमें जो है देखने को मिलती है। इसीलिए यदि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ नई स्कीम और इन सीनियर सिटीजन के लिए कुछ ऐसी स्कीम यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी लाई जाए कि इन्हें जेब का कोई एक भी पैसा यहाँ पर जो है खर्च ना करना पड़े और ना ही कोई ज्यादा कागजी कार्यवाही इनके पीछे रहे, जब भी ये चाहे अपने स्वास्थ्य का ट्रीटमेंट जैसा करना चाहे वैसा कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में यहाँ पर जो है आपको एक उदाहरण दिया था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। कुछ इसी तरह का हाल ईपीएस 95 पेंशन धारकों का भी है। वर्तमान में देखा जाए तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड को लेकर दो पहलू ऑलरेडी बटे हुए हैं, कुछ लोग पॉजिटिव है तो कुछ लोग नेगेटिव है। जब मैंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन स्कीम को यहाँ पर जो है कवर करना शुरू किया, इनके आंदोलनों को यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से दिखाना शुरू किया, लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, लोगों को जागरूक करने में मदद करना शुरू किया, उस समय यानी कि 2020 की स्टार्टिंग में ईपीएस 95 पेंशन पर कोई भी यहाँ पर जो है वीडियो नहीं बनाता था। गिने चुने 2-4 लोग थे जो कि ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को उठाते थे और सही और सटीक जानकारी देते थे, जो हुआ है वही बताते थे। लेकिन धीरे धीरे जब से ये कोविड के बाद का जो दौर यहाँ पर आया, इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की भ्रामक खबरें की बाढ़ सी आ गई। लोग अपने ही मन से वीडियो बनाने लगे, पुराने वीडियो को उठाकर रीअपलोड करने लगे। और आज के डेट में भी आप देखेंगे तो यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल आपको मिल जाएंगे जो कि लगातार फर्जी खबरें दे रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाकर, श्रम मंत्री जी की फोटो लगाकर, एआई वाले वीडियो बनाकर और पेंशन आज इतनी बढ़ गई, कल इतनी बढ़ गई, ये चीजें यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब एक नेगेटिव वाला ट्रेंड भी यहाँ पर जो है आ चुका है। इसमें अब कुछ लोग लगातार नेगेटिव बात यहाँ पर कर रहे हैं और ये बातें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दिल को छू भी रही है, क्योंकि ऑलरेडी इतना समय हो चुका है, पेंशन धारक भी यहाँ पर जो है ऑलरेडी निराश है। और निराश ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सामने आप निराशा वाली बात यहाँ पर करेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि यही जो है सही बात कर रहा है। उन्हें कहेंगे कि नहीं, ये एनईसी अच्छा काम नहीं कर रही, उन्हें आप कहेंगे कि नहीं पेंशन कभी नहीं बढ़ने वाली, उन्हें आप कहेंगे कि इससे जो है कुछ नहीं होने वाला, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, वैसा करने से कुछ नहीं होगा, तो उन्हें जो है ये सारी बातें सही लगेगी। जो ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन वृद्धि को लेकर पॉजिटिव है, जिन्हें उम्मीद है कि हाँ कुछ न कुछ होगा, आज नहीं होगा कल होगा, प्रयास करते रहेंगे तो कुछ होगा, उन लोगों के सामने पॉजिटिव बातें करेंगे तो उन्हें जो है अच्छा लगेगा और वो जो है उनके फॉलोअर्स बनेंगे। ऐसे में दो गुट यहाँ पर जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो एक ट्रेंड पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर चल रहा था कि लगातार भ्रामक खबरें, फर्जी खबरें और आज पेंशन बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, उतनी बढ़ गई आपको देखने को मिल रही थी, वहीं पर अब एक नेगेटिव ट्रेंड चालू होते आ रहा है और लोग अब इस पर जो है ज्यादा वीडियो यहाँ पर बनाने लगे हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, जो चीज हुई है उसे नेगेटिव तरीके से यहाँ पर जो है दिखाकर व्यूज बटोरने का काम कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों से जो है आपको सावधान रहना है और जब तक लिखित में कुछ यहाँ पर सरकार की ओर से नहीं आता तब तक जो है केवल उम्मीद ही लगाई जा सकती है। इसके अलावा पेंशन धारकों के पास भी कोई और रास्ता नजर नहीं आता। वहीं पर जो लोग ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें भी जो है जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए कुछ न कुछ सरकार की ओर से ऐलान करवाने होंगे, तभी जो है वह ईपीएस 95 पेंशन धारकों का भरोसा जीत पाएंगे और लगातार इस मुद्दे को बनाकर पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि कर पाएंगे। वहीं पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर अलग अलग जो समूह बने हुए हैं उनमें भी यहाँ पर जो है एकजुटता नहीं है। कुछ लोग साल में 1 आंदोलन करते हैं, कुछ लोग साल में 2 आंदोलन करते हैं, कुछ लोग कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं तो कुछ लोग सांसदों और विधायकों के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में अलग अलग गुटों में यहाँ पर जो है लड़ाई करने के कारण भी ये लड़ाई कमजोर होती जा रही है। अब एक अंतिम सवाल आता है कि क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट सही है या कांग्रेस गवर्नमेंट सही है? यानी कि 2014 के बाद से कांग्रेस को तो बहुत कम मौका यहाँ पर जो है मिला, बहुत ही कम राज्यों में उन्हें जो है यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिला। लेकिन 2013 के पहले की बात करें, जब से जो है कांग्रेस की यहाँ पर जो है सरकार थी, तो ये जो न्यूनतम पेंशन का फार्मूला था, न्यूनतम पेंशन 1000 करने का और इसके पीछे जो कमेटी, कोश्यारी कमेटी का गठन किया गया था, ये भी जो है कांग्रेस के दौर में ही यहाँ पर जो है किया गया था। मोदी सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन 1000 यहाँ पर जो है जरूर की गई है, लेकिन उसी के एवज में आप देखेंगे तो जो पेंशन का कैलकुलेशन है उसे 12 महीने से बढ़ाकर 60 महीने के औसत वेतन पर कर दिया। जो सीलिंग लिमिट थी उसे जो है 15,000 की लिमिट पर यहाँ पर ले आए। तो एक हाथ से जहां बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है, वहीं दूसरे हाथ से लेने का भी काम बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से किया गया है। हाल ही में ईपीएफओ के नियमों में भी यहाँ पर जो है बदलाव किए जा रहे हैं।
पहले जो पेंशन वृद्धि का पैसा, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने नौकरी छोड़ दी है और वो अपने पेंशन का पैसा भी विड्रॉल करना चाहता है, 58 साल की उम्र तक इंतजार नहीं करना चाहता, पैसा विड्रॉल करने के लिए रुकना नहीं चाहता, तो वो जो है अपना पैसा पहले ही विड्रॉल कर लेता है। वो जो है नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पेंशन का पैसा विड्रॉल कर पाता था, लेकिन अब जो है नया नियम यहाँ पर लाने की तैयारी की जा रही है। सीबीटी की बैठक में इस पर डिस्कस हुआ है और जो पेंशन का पैसा है उसे विड्रॉल करने के लिए 36 महीने 3 साल का इंतजार यहाँ पर जो है करना होगा। ऐसे में ईपीएस का जो पेंशन का पैसा है वो जो है काफी दुविधा से यहाँ पर जो है निकल पाएगा और कहीं ना कहीं इस मोटे पैसे को रोककर सरकार इस पर जो है अच्छा खासा ब्याज यहाँ पर जो है कमाएगी और हो सकता है अब इस ब्याज के पैसे के तौर पर छोटी मोटी राहत ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर दी जाए। तो यदि न्यूनतम पेंशन में यहाँ पर थोड़ी बहुत वृद्धि कर भी दी जाती है तो सरकार दूसरे हाथ से पेंशन धारकों का जो ईपीएफओ में अभी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ईपीएफ खाता धारकों का, उनका पैसा रोक कर भी रखेगी, उसी का ब्याज पेंशन धारकों को दे सकती है। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो वाली यहाँ पर नजर आती है। कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर जो है कम पैसा देती थी लेकिन स्पष्ट तौर पर और स्पष्ट नीतियां उनकी थी, किसी और को नुकसान पहुंचाकर किसी और को फायदा देने वाली स्थिति उनकी यहाँ पर नजर नहीं आती थी। कम फायदा देती थी लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाकर किसी तीसरे को फायदा नहीं पहुंचाती थी। बीजेपी गवर्नमेंट की जो अभी यहाँ पर पॉलिसी चल रही है उनमें ज्यादातर चीजें ऐसी नजर आती है कि वह एक समूह को यहाँ पर जो है फायदा पहुंचाता है तो दूसरे समूह को नुकसान देने वाली पॉलिसी है यहाँ पर जो है तैयार कर लेते हैं। बाकी आपको इन सब पर क्या लगता है और जो प्रमुख 10 सवाल थे इनके जवाब जो मैंने देने का प्रयास किया, इनसे आप कितना सहमत है, किस बात से सहमत है, किस बात से असहमत है, वो भी जो है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स जरूर कीजिए, उन पर भी हम अगले वीडियो में यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। बाकी आप ईपीएस 95 पेंशन पर सही सटीक जानकारी समय पर चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।